कि आपको जब पड़ोसी का दर्द अपना दर्द लगने लगेगा तो ये आप समझ लेना बहुत जल्दी पूरे विश्व की मानवता बचने वाली और शांति बचने वाली। आपको सरकारों के भरोसे काम करने की और सोचने की जरूरत नहीं है। मैं बड़ा साफ साफ कह रहा हूं, चाहे सरकार किसी की हो, नेता कोई हो, लेकिन ये समझ लो वह सब सेकुलर के ठेकेदार हैं। और सेकुलर के ठेकेदार का मतलब ये है हिंदुओं के दुश्मन हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, अभी मेरे उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष ने आपके सामने थोड़ा इंगित किया। 2020 में हरिद्वार में धर्म संसद हुई, संयोग से मैं उसकी अध्यक्षता कर रहा था और संसद ठीक ठाक संपन्न हो गई और ठीक ठाक संपन्न होने के बाद बिना विवाद के 5 दिन बाद दिल्ली का मीडिया हरिद्वार दौड़ा और उन्होंने कहा महाराज आप लोगों ने क्या कह दिया। हमने कहा भाई क्या कह दिया, हमने जो कहा है वो दोबारा दोहराने को हम तैयार हैं। और मैंने कहा मैं अध्यक्ष हूं, अध्यक्ष के नाते सारे संसद की जिम्मेदारी मैं स्वयं लेता हूं और उसकी जो कार्रवाई होगी मैं उसके लिए तैयार हूं। आप आश्चर्य करेंगे, पूरे देश का मीडिया और भारत के 76 वकील जिनकी फीस लगभग 1 करोड़ रुपए है और 35 मुस्लिम राष्ट्र एक साथ इकट्ठे हुए और भारत के प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी कि धर्म संसद के लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। आप कल्पना खुद कर लीजिए, 76 वकील जो 1 करोड़ रुपए लेते हैं उनमें हिंदू भी थे। ध्यान रखना इस बात को, उसमें हिंदू भी थे जिनको केवल पैसा चाहिए और वो संतों के खिलाफ रिट लेकर के सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट का हम धन्यवाद देते हैं, उन्होंने अपने ज्ञान का वास्तव में प्रमाण प्रस्तुत किया और उन्होंने कहा हमको ये बताओ इस धर्म संसद में के कारण से कोई एक आदमी मारा गया क्या। बोले नहीं मारा गया। बोले पूरे विश्व में कहीं एक दंगा हुआ क्या। बोले नहीं हुआ। बोले फिर कार्रवाई किस आधार पर चाहते हो। तो सुप्रीम कोर्ट को तो ज्ञान हो गया लेकिन हमारी सरकार को नहीं हुआ। जिस सरकार के लिए हमने जब से बचपन हमने संभाला, हमने हिंदू हिंदू का गीत गाया और हिंदू के लिए सर्वस्व करने के लिए हमने जीवन का एक एक कण लगाया और भारत के जो आज बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं वो मुझे पहले से जानते हैं, उन्हें बताने की मुझे जरूरत नहीं है। लेकिन आनंद फानन में बिना विचार किए हुए उन्होंने एफआईआर का आदेश कर दिया और एफआईआर सबके खिलाफ 9 लोगों के खिलाफ हुई। आज भी हरिद्वार कोर्ट में मुकदमा लड़ा जा रहा है। मैं आपको ये बात इसलिए नहीं कह रहा, मुझे डर की कोई चिंता नहीं है। सारी जिंदगी राम जन्मभूमि आंदोलन ताला खुलने का पहला आंदोलन था, उस आंदोलन का प्रत्यक्ष गवाह साक्षी और उस आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाने वाला एक संत आपके सामने खड़ा है। मैं सौभाग्यशाली हूं कि राम मंदिर बना। मेरा पहला दिन संकल्प था राम मंदिर भव्य दिव्य बने तो मुझे दर्शन करने का अवसर मिले। राम जी ने हुए अवसर मुझे पहली पंक्ति में खड़े होकर के दिया, ऐसा मेरा सौभाग्य। ये बात मैंने आपको भूमिका में इसलिए कही, मुझे प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। आज जो सत्ता में बैठे लोग
मलाई खा रहे, लेकिन उनको थोड़ा सा भी तरस नहीं आया कि हम इन संतों के खिलाफ FIR करते हैं। क्यों करते हैं वो FIR? वो भारत का बड़ा सेकुलर बनना चाहते हैं, आप समझ लेना। और सेकुलर माने कोई बड़ा सबसे सेकुलर हो सकता है जो हिंदुओं का दुश्मन हो और हिंदुओं की मान मर्यादा को अधिक से अधिक तोड़ सके, पहली बात। दूसरी बात, ये सेकुलर नाम का भूत भारत में बहुत भयंकर आया है। और कब आया, क्यों आया? ये इमरजेंसी में भारत के संविधान में चोरी से जोड़ा गया धर्मनिरपेक्ष शब्द। ये चोरी से जुड़ा है, कोई कानून से नहीं जुड़ा। तो मैं भारत के प्रधानमंत्री से कहता हूं, जैसे इमरजेंसी लगा के सेकुलर जोड़ दिया गया, वैसे ही भारत में एक बार इमरजेंसी लगती है तो लगा दो और हिंदू राष्ट्र घोषित करो बिना देख। भाई सीधा सा है, जैसा काम होता है वैसे इसको खत्म करना पड़ता है। एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, भारत सेकुलर राष्ट्र नहीं है, भारत केवल हिंदू राष्ट्र है। हिंदू राष्ट्र था और हिंदू राष्ट्र रहेगा, कोई नहीं रोक सकता है इसको, कोई भी नहीं रोक सकता। मैं एक तथ्य बताता हूं, मैं एक तथ्य बताता हूं, आप सब भी सहमत होंगे और बताना सब में जाओ। गांव में 1947 में डिवाइडिंग हुआ, 1947 में देश स्वतंत्र नहीं हुआ। देश के नेता झूठ बोलते हैं, पार्टी कुछ भी हो, मैं किसी पार्टी और नेता को एक को दोषी नहीं मानता, लेकिन लगातार आपको झूठ पढ़ाया जा रहा है। 1947 में डिवाइडिंग समझौता हुआ, बंटवारा समझौता हुआ। उस बंटवारे समझौते में लिखा गया जो पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान होगा उसमें केवल मुसलमान रहेगा, पहले लिखा गया। ध्यान से समझना, ध्यान सुनना, पत्रकार बंधु भी है। ये लिखा गया कि पूर्वी पाकिस्तान जो आज बांग्लादेश है और पश्चिमी पाकिस्तान में केवल मुसलमान रहेगा, बचे हुए शेष भाग में केवल हिंदू रहेगा। ये तुमने एग्रीमेंट किया है, ये मैं नहीं कह रहा अकेला, तुमने समझौता किया। ये बचा हुआ शेष भाग केवल हिंदुओं का है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जब केवल हिंदुओं का है तो ये हिंदू राष्ट्र है। आपको कहना है, बताना जाके सबको। आज एक महात्मा ने बताया, ये डिवाइडिंग समझौते में लिखा गया है जिसमें मुसलमानों ने साइन किए, भारत के हिंदू नेताओं की तरफ से कुछ लोगों ने साइन किए हैं और ब्रिटेन के नेताओं ने उसको साइन किए हैं। मैं चैलेंज करता हूं, अगर ये समझौते में नहीं हो तो मैं किसी भी चौराहे पे फांसी पे लटकने को तैयार हूं। आप इतना बड़ा झूठ बोलते हो देश के साथ। देश के साथ कितनी बड़ी गद्दारी और खिलवाड़ है। जो भारत हिंदू राष्ट्र 47 में लिखा पढ़त में घोषित हो चुका है, उसको आप सेकुलर राष्ट्र कह करके अपमानित करते हो, यहाँ के लोगों को अपमानित करते हो। मैं आपके द्वारा एक बात धर्म संसद के द्वारा कह देना चाहता हूं, और वो ये बात कहना चाहता हूं, जब खेत में कोई बंटवारा हो जाता है, खेत की मैल पड़ जाती है, आप सब लोग गांव के लोग हैं, और कहीं मेड़ में बंटवारा होने के बाद अगर पड़ोसी मेड़ वाला दूसरे खेत में घुस जाए या मेड़ तोड़ के मेड़ बढ़ा दे, तो आप क्या करते हो? बोलो। हाँ, सीधा सा सिद्धांत है। पहले पंचों को बुला के ये कहा जाता है कि भाई मेड़ तोड़ दी गई है,
टका। और अगर पंचों की बात भी नहीं मानता है तो फिर धक्का दे करके उसको उसके सीमा में भेजा जाता है। आपको मैं कहता हूं, सरकारों से पहले काम सरकारों का है कि पाकिस्तान के, बांग्लादेश के लोगों को भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं है। भारत तत्काल भारत से बांग्लादेश और पाकिस्तान भेजा जाए। बोलो, आप सब सहमत हो इस बात से? हाथ उठाओ। और एक एक हिंदू को बांग्लादेश, पाकिस्तान से भारत लाया जाए। आप सब सहमत हैं? तो हाथ उठा के सहमत दो। एक बात। दूसरी बात, सारी समस्याओं का समाधान एक जड़ है। आप जब तक इसको नहीं पकड़ोगे, हम बहुत सारी बातों में घूमते रहते हैं। हम कहते हैं गौ रक्षा करो, गौ रक्षा होना अनिवार्य है। 14 वर्ष में स्वयं गायों के बीच में रहा हूं, लेकिन भाई हिंदू बचेगा तो गाय बचेगी, हिंदू बचेगा तो ये संत बचेंगे, हिंदू बचेगा तो मठ मंदिर बचेंगे, और हिंदू बचेगा तो ये हिंदू राष्ट्र बचेगा। पहले आपको ये काम करना पड़ेगा कि हिंदू बचना चाहिए, एक एक हिंदू बचना चाहिए। इसके लिए हमको घर घर जाके काम करना पड़ेगा, घर घर जाना पड़ेगा। आपको मैं कुछ बातें और याद दिला देना चाहता हूं। आज हम जिस भूमि पर हैं, ये उत्तर प्रदेश की पवित्र भूमि है। पवित्र भूमि जानबूझ के कह रहा हूं, पहले पूरा भारत ही पवित्र है, हमारी एक एक इंच भूमि पवित्र है। लेकिन भारत को, मैं उत्तर प्रदेश को मैंने विशेष रूप से इसलिए कहा, यहां भगवान ने एक बार नहीं कई बार अवतार लिए। और आज इसके जो मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ जी, योगी आदित्यनाथ जी महाराज की जब से वो मठ में गए हैं, तो उनके एक हिंदू नेता के नाते छवि है, ये आप सब जानते हैं। 2017 में उस महात्मा को गली मोहल्ले घुमाया, यहां तक के नल का पानी पिला दिया उसको। कोई गली मोहल्ला नहीं छोड़ा, लेके नहीं गए। और इन नेताओं ने कहा, महाराज हमारा उद्धार आपसे ही होगा। महात्मा है, महात्मा का दया आ गई, अपना मठ छोड़ करके गली मोहल्ले भागा फिरा। और बहुमत से पहली बार 1947 से पहली बार हिंदुओं के संगठित होने से पूर्ण बहुमत की सरकार आई। लेकिन भाई सरकार आ गई, लेकिन योगी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा रहा था। मैं राज की बात बोल रहा हूं, मैं उसमें बीच में रहा हूं, इसलिए मुझे पता है। एक मनोज सिन्हा नाम के आदमी को मुख्यमंत्री बनाना तय हो गया। योगी जी को भवन में चले गए, योगी जी को कहा आपको दिल्ली में बुलाएंगे। योगी जी ने कहा कि मुझे दिल्ली नहीं जाना, मेरे गुरुजी मेरा मठ मुझे सौंप के गए थे, मैं मठ में रहूंगा, धर्म की सेवा करूंगा, धर्म के लिए मेरा अवतार हुआ है। वो भवन में चले गए। मैंने नेताओं से बात की, ये क्या करने जा रहे हो? तो नेता धीमे से कहते हैं, महाराज उनकी कट्टर छवि है। फिर क्या चाहते हो? बोले यहां मुख्यमंत्री सेकुलर छवि का होना चाहिए। हमें एक भी नाम नहीं लेना चाहता। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं से लेकर प्रदेश के नेताओं से मैंने व्यक्तिगत के कि आप ये निर्णय बदल लो, आपने निर्णय गलत लिया है। सब एक ही स्वर में कहने लगे, महाराज जी सरकार आपके आशीर्वाद से चलेगी, आप इन्हें आशीर्वाद दो। अब तो निर्णय हो चुका है, निर्णय नहीं बदला जा सकता। अच्छा, पत्रकारों से कहा मैंने, तो
महाराज कोई फायदा नहीं है। मनोज सिन्हा का स्वागत हो चुका है सब जगह, प्रोटोकॉल मिल चुका है। मैंने सोचा साधु होकर के अंतिम समय तक कुछ करना चाहिए धर्म में। मैंने पत्रकारों से 3 जगह कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने को मना कर दिया पत्रकारों ने। 17 मार्च 2017 को पीलीभीत में मेनका जी के ऑफिस में पत्रकारों को बुलाया और मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मैंने ये कहा, अगर योगी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में नहीं होगा तो मुझे कोई दूसरा मुख्यमंत्री स्वीकार नहीं है, किसी कीमत पर स्वीकार नहीं है। पत्रकारों ने पूछा, अगर योगी मुख्यमंत्री नहीं हुआ कोई और हुआ तो क्या करोगे? मैंने 1985 में पहली बार राम जन्मभूमि के ताले खुलने के लिए 85-86 में ये महात्मा योगी जी के गुरु जी के साथ और स्वामी वामदेव जी के साथ ये आंदोलन के लिए सड़क पर गया था। अब एक दूसरे आंदोलन के लिए ये महात्मा दोबारा हिंदू को बचाने के लिए सड़क पर जाएगा। साफ साफ था। पत्रकारों ने कहा, महाराज अमित शाह मोदी को आप जानते नहीं हो, वो नेता बदलेंगे क्या? मैंने कहा, अमित शाह और मोदी नेता जरूर बदलेंगे, क्योंकि उनका भविष्य केवल योगी जी पे टिका है, अगर उनको समझ में आ गया। आज आप देख रहे हैं ना, अगर योगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं होते तो आपका लक्ष्मी नगर दंगा में कूदता होता। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? 2012 में मैं पहली धर्म संसद करने के लिए लक्ष्मीनगर जिले में आया था। उस जगह का नाम है देवबंद। नरसिंहानंद जी महाराज ने घोषणा की, मेरा छोटा भाई है महामंडलेश्वर स्वामी, आज ने आ नहीं पाए, किसी कारण से आना था। उन्होंने घोषणा की, सपा की सरकार थी, उनको देवबंद में घुसते ही उठा करके जेल में डाल दिया गया। हरिद्वार के कुछ महात्मा बैठे, प्रेमानंद जी महाराज बैठे, हम लोग हरिद्वार से 2 गाड़ी करके ले गए और चैलेंज स्वीकार करते हुए धर्म संसद की। और धर्म संसद के बाद आपको ध्यान है 12-13 में क्या हाल हुआ लक्ष्मी नगर जिले का। आज उत्तर प्रदेश में किसी की हिम्मत नहीं है कि दंगा कर दे। पहला मैंने मुख्यमंत्री देखा जिसने, मैंने कल परसों पढ़ रहा था उनकी फेसबुक पर, जो साफ साफ कह रहे किसी गरीब का जमीन भूमि मकान अगर किसी ने कब्जा किया हुआ है तो वो अपनी खैर ना समझे, अगर किसी मठ मंदिर और साधु का स्थान किसी ने कब्जा किया हुआ है तो अपनी खैर ना समझे। हमने आज तक देखा है बड़े बड़े हिंदूवादी लोग सत्ता में पहुंचने के बाद सेकुलर हो जाते हैं, लेकिन ये केवल आदमी है, और आदमी क्या कहूं, ऐसा महापुरुष है जो कहता है मैं हिंदू था, हिंदू हूं और हिंदू रहूंगा। आज आपका सौभाग्य, और ये सौभाग्य आपने थोड़ा बढ़ाया, और थोड़ा बढ़ाने का मेरा मतलब है आपको जागृत रहते हुए लखनऊ से दिल्ली शिफ्ट करना पड़ेगा, और जब दिल्ली शिफ्ट होंगे तभी हिंदू राष्ट्र बनेगा और हिंदू राष्ट्र की घोषणा होगी। हिंदू राष्ट्र बना हुआ है, केवल घोषणा करने का साहस करना है बस। लिखा पढ़ा तो मैंने बताया ना, कोई इसमें लक्ष्य कोई कानून बनाने की जरूरत भी नहीं है, कोई कानून के, केवल घोषणा करनी है दिल्ली से कि भारत हिंदू राष्ट्र है। ये साहस की जरूरत है। तो मैं आपसे निवेदन करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार और दिल्ली सरकार को चेताने के लिए मैं आपसे, ये हिंदू संघर्ष समिति ने ये कुछ ज्ञापन तैयार किए, इसमें आप सबने पढ़े हैं ज्ञापन में, ये लगभग 12 बिंदु है, जिसमें पहला ही बिंदु है
कि भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो, गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा मिले। ऐसे बहुत सारे बिंदु आप सबने पढ़े। कठोर जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू। मैं कठोर जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की बात जो करता हूं, कठोर शब्द जानबूझ के जोड़ता हूं। भारत में बहुत कानून बने, लेकिन कानूनों की धज्जियां उड़ाई जाती है। भारत में कठोर जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की जरूरत है। और कठोर का मतलब है कि हम दो, हमारे दो और दो के दो और केवल दो, और इनका जो पालन न करे उसका रास्ता भारत में सारी सुविधाएं समाप्त। अगर तीसरा बच्चा हो जाए, गलती से कहता रहे गलती से हुआ, तो उसको तत्काल सारी सुविधाएं ऑटोमेटिक भंग हो जाए, खत्म हो जाए। उसका आधार कार्ड और पहचान पत्र आदि सभी समाप्त किए जाए, और जरूरत पड़े तो फिर उसे पाकिस्तान या समुद्र में स्थान दिया जाए। किराए की जरूरत हो तो हम सब लोग व्यवस्था कर देंगे ऐसे लोगों। और ऐसे बहुत सारे विषय हैं। राष्ट्र निर्माण में संतों की भूमिका, सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए योद्धाओं की सुरक्षा। जैसे मैंने कहा, सनातन का जो लोग भी काम करने के लिए संकल्प खड़े होते हैं, तो सरकारें सनातनी बनने के लिए मुकदमों की झड़ी लगा देती और चोर लुटेरों को सिक्योरिटी देते हैं। लेकिन संतों की सिक्योरिटी होती है, पहले तो देते नहीं, होती है तो तत्काल हटा ली जाती है। अभी 4 दिन से हमारी भी हटा ली गई है। ठीक है, हमको लगता है ना तो अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी है ना, तो इसीलिए इनकी सिक्योरिटी जरूर आओ, लेकिन चोरों को सिक्योरिटी दी जाएगी। ऐसी बहुत सारे विषय हैं। तो आप सब अगर इन बातों से सहमत हैं, इन बिंदु दोनों हाथ उठा के भारत माता की जय बोलेंगे। दोनों हाथ उठाओ, सब उठाओ। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। ये आपकी तरफ से संतों ने हस्ताक्षर कर दिए, और ये देश के प्रधानमंत्री को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को ये जाने वाला है। आप सब इस बात से सहमत हैं? तो एक बार, अभी कुछ हाथ रह गए, और जो हाथ नीचे रखना चाहते हैं उनसे मैं नम्र निवेदन करूंगा, पीछे चलेगा। एक बार मंच की तरफ से भी और आप सब की तरफ से जोरदार दोनों हाथ मुट्ठी बांध के भारत